दिल्ली में आतंकी हमले की एक बड़ी साजिश को वक्त रहते नाकाम कर दिया गया है। बता दें कि स्पेशल सेल की कार्रवाई ने एक ऐसे आतंकवादी शेड्यूल का पर्दाफाश किया है जिसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। राज्यों की स्टेट पुलिस और एटीएस टीम महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, देन आपका तेलंगाना, कर्नाटका, इन स्टेट की स्टेट पुलिस और एटीएस के साथ सेंट्रल एजेंसीज के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन लास्ट 2 दिनों में कंडक्ट किया है स्पेशल सेल की टीम ने। जो लोग अरेस्ट हुए हैं उसमें से झारखंड से हुए हैं, दिल्ली से 2 हुए हैं जो बेसिकली मुंबई के रहने वाले थे, एक तेलंगाना से हुआ है और एक मध्य प्रदेश में राजगढ़ से हुआ है। ये जो कैरेक्टर्स हैं इनके बारे में बताने से पहले थोड़ा सा इनकी वो बताऊंगा कि क्या क्या इनके पास से रिकवर हुआ है। इनके पास से सल्फर पाउडर, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पीएच वैल्यू चेकर, बॉल बियरिंग्स, इक्विपमेंट जिससे कि ये सारी चीज़ें वे की जा सकें, इनको प्रॉपर मेजर किया जा सके, कोई आईडी बनाने के लिए जो इस्तेमाल कर सकते हैं, सेफ्टी ग्लव्स, रेस्पिरेटरी मास्क के फ्यूम्स होते हैं उनसे बचने के लिए, सर्किट्स, वायर्स, मदरबोर्ड, डायोड, लैपटॉप और मोबाइल फोन, प्लस वेपन्स और कार्ट्रिजेस ये मिले हैं। इनका जो टास्क था, जो पाक हैंडलर था जो इनको टास्किंग कर रहा था, वो टास्किंग थी बेसिकली एक खिलाफत वाला मॉडल अपनाना था। इनको एक जगह एक्वायर करनी थी और कई सारे लोगों की टीम तैयार करनी थी, जिसको ये कह रहे थे कई सारे लोगों का लश्कर तैयार करना है। अब तक इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें से 3 को हाल में ही दबोचा गया है, जबकि 2 पहले से पुलिस की हिरासत में थे। छापेमारी के दौरान आरोपियों के पास से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बनाने का सामान जो है वो बरामद किया गया है। खतरनाक केमिकल जो है उनमें से बरामद किया गया है। ये खुलासा न केवल एक बड़ी आतंकी साजिश की ओर इशारा करता है, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक गंभीर चेतावनी भी है। इस मॉड्यूल से जुड़े अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 3 को हाल ही में पुलिस ने पकड़ा था, जबकि 2 को पहले ही हिरासत में लिया जा चुका है। अब आपको बता दें कि पुलिस ने इनके कब्जे से हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बनाने की इस्तेमाल होने वाली खतरनाक केमिकल को बरामद किया है। जांच में यह भी सामने आया है कि ये आरोपी जो हैं सोशल मीडिया और एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स के जरिए जो है पाकिस्तान में मौजूद अपने हैंडलर्स के संपर्क में थे और भारत के युवाओं को कट्टरपंथ के जरिए अपने नेटवर्क में शामिल करने की साजिश रच रहे थे। ये पूरी साजिश ऐसे वक्त पे सामने आई है जब त्योहारों की तैयारियों में जो है वो पूरा देश जुटा हुआ है और ऐसे में भीड़ भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी सोशल मीडिया और एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से लगातार संपर्क में थे और भारत के युवाओं को भड़काकर अपने नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये खुलासा ऐसे समय पर हुआ है जब त्योहारों का मौसम नजदीक है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में किसी बड़ी वारदात की आशंका से जो है वो इनकार नहीं किया जा सकता था। आपको बता दें कि जांच के दौरान पुलिस ने कई सामान बरामद किए जिनका इस्तेमाल विस्फोटक आईईडी तैयार करने के लिए किया जाता है और बरामद सामग्री में पिस्तौल, जिंदा कारतूस, केमिकल एसिड और नाइट्रिक एसिड, सल्फर पाउडर और कॉपर शीट बॉल बेयरिंग तार, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और लैपटॉप, मोबाइल फोन और नकदी शामिल है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रमोद सिंह कुशवाहा ने बताया कि पाकिस्तान हैंडलर से जुड़े पैन इंडिया आतंकी मॉड्यूल को भांडाफोड़ किया गया है। इसमें झारखंड, दिल्ली, तेलंगाना और मध्य प्रदेश के राजगढ़ से कुल 5 युवकों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। सभी की उम्र 20 से 26 साल के बीच बताई जा रही है। छापों के दौरान सल्फर पाउडर, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट, पीएच चेकर और बॉल चेकरिंग वायर, मदरबोर्ड, लैपटॉप, मोबाइल और फोन, हथियार और कारतूस जब्त किए गए हैं। पुलिस के अनुसार ये पूरी तरीके से होम ग्रोन ऑपरेशन था जिसमें आरोपियों को खुद आईडी और कारतूस तैयार करने का टास्क दिया गया था। इनके पास संदिग्ध चीजें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक इस मॉड्यूल का केंद्र चेहरा झारखंड का दानिश था जो सीधे पाकिस्तान हैंडलर से
जुड़ा हुआ था। उसने गजवा लीडर आईडी और सीओ कॉन्डेम का इस्तेमाल किया और दूसरा आरोपी ठाणे निवासी आफ्ताब अंसारी था, जिसका काम टारगेट किलिंग करना था। वो दिल्ली से हथियार लेकर लौट रहा था, तभी अपने साथी सुफियान अबू बकर के साथ जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी 2 आरोपियों को मध्य प्रदेश राजगढ़ से कमरान कुरैशी और तेलंगाना के निजामाबाद से हुजैफा शामिल हैं। इस मॉड्यूल का अहम सदस्य अशरफ दानिश भारत से ही काम कर रहा था और पाकिस्तान से जुड़े लोगों को लगातार संपर्क में था। आरोप है कि ये लोग सोशल मीडिया और ऑनलाइन ग्रुप्स के जरिए भारत के युवाओं को गुमराह कर नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसके साथ ही कई ऑनलाइन ग्रुप्स के जरिए सांप्रदायिक नफरत फैलाने और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का भी काम किया जा रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के लगातार संपर्क में थे। इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया था।